हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके कक्षा 9वीं विषय हिंदी की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए। ठीक है, 75 अंक के लिए पेपर्स है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और पैटर्न को समझने की पूरी कोशिश करना, क्योंकि आपका एग्जाम जो है इसी पैटर्न पर 100% आने वाली। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, समझना कि आपको किस किस टाइप के क्वेश्चंस की जो तैयारी आपको करके जाना है आपके एग्जाम के दिन। ठीक है, फर्स्ट देखो, इस टाइप से आपको पूछा जाएगा, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए, सही उत्तर चुनकर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है बोल रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 1 अंक जो है निर्धारित किया गया। तो देखो, फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है भाई आपका, उपन्यास सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है, उसको आपको टिक करना है। गोपाल दास नीरज, नारायण लाल परमारकर, मुंशी प्रेमचंद, मन्नू भंडारी। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट है, उसको आपको लिखना है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है कि नदिया नर्मदा तौरत है किस विधा की रचना है, इसको बताना है। अब आपको बताना है कि एक्चुअल में भाई आपका क्या कविता है, दोहा है, गजल है, कि इनमें से कोई नहीं, इसके आपको लिखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या बोला जा रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास सगुण भक्ति धारा के भक्त कवि थे, तो वो कृष्ण भक्ति शाखा के थे कि राम भक्ति शाखा के, कि ज्ञान मार्गी शाखा की प्रेम मार्गी शाखा। आपको हिंदी साहित्य की इतिहास देखोगे तो वहां एग्जैक्ट ये पता चलेगा, या आपके पार्ट जो है इस तरीके से उस वाले पार्ट में जाओगे तो आपको पता चल जाएगी इसकी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फोर्थ वन की, तो देखो भावनात्मक शब्द में आत्मक क्या है, अवयव है। ठीक है, यहाँ पर देखो भावनात्मक लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें जो आत्मक है, अवयव है, प्रत्यय है, विभक्ति है कि उपसर्ग है, इस टाइप से आपको देखो। अब इससे क्या पता चल गया कि आपको अवयव प्रत्यय भी जो है और उपसर्ग प्रत्यय भी है, विभक्ति भी जो है आपको थोड़ी थोड़ी जो है देखना पड़ेगा। क्लियर है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो गद्दार कौन है कि लेखक कौन है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं आपको, पवन दीवान, नारायण लाल परमारकर, बीपी तिवारी, डॉक्टर जीवन। यदि इनमें से कोई करेक्ट है उसको आपको लिखना है। ठीक है, फिर आपका खाली स्थान भी आएगा आपके एग्जाम में, खाली स्थान भरो और उत्तर पुस्तिका में जो है लिखना है। ठीक है, पूर्ण करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कुछ सपनों के खाली स्थान जाने से जीवन नहीं मरा करता, इस तरीके से लिख रहे हैं। फिर चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में खाली स्थान मात्राएं होती, उसको करना है। फिर थर्ड, दकियानुशी सोच समाज के खाली स्थान में बाधक है। फिर लस 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 बैठत है में खाली स्थान अलंकार है, उसको लिखना है। फिर फिफ्थ वन, यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह खाली स्थान मौका है, उसको आपको लिखना है। इसी टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इसी से रिलेटेड आपके टीचर्स जो भी पढ़ाए आप लोग उसके हिसाब से आप लोग करते जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस है लगभग आपके स्कूल ब्लॉक लेवल से ही जो है आने वाला है। ठीक है, तो इस पर आपको उचित संबंध जोड़ना है और उसको लिखना है आपकी कॉपी में। तो गुल्ली डंडा, जामुन का पेड़, ग्राम्य जीवन, अखबार में नाम, सूरज टगला थे, इस तरीके से उसको अच्छे से आप लोग मैच कर लेना और लिखना। यहाँ पर जो नंबर्स लिखा है आंसर्स, वो जरूरी नहीं कि करेक्ट हो, आप लोग मैच सही से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बारे में बात करते हैं। मोतियों की फसल वस्तुतः देखो, प्रश्न क्रमांक 2 से जो 6 तक होती है 2 अंक वाली होती है, इतना। ठीक है, जितना में आप देख रहे हैं। ठीक है, ये 2 से 6 2 नंबर वाला है, तो इस तरह से 2 नंबर क्वेश्चन में आपको इसी टाइप पे छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोतियों की फसल वस्तुतः क्या थी, मुहावरों का अर्थ लिखना है। फिर ग्रीष्म काल में झांझ के चलने से मनुष्य कैसे प्रभावित होता है, उसको करना है। गांव के लोग किस प्रकार से झंझटहीन जीवन बिताते हैं, उसको लिखना है। फिर गुरुदास की क्या महत्वाकांक्षा थी, उसको लिखना है। क्लियर यहां तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 7वां से 10वां होती है। ठीक है, 7वां से 10वां 3 अंक वाली क्वेश्चन आएगी, 100% इसी पैटर्न पर ही आपका आएगा। देखो, जिस पार्ट से आता है उसी पार्ट से आएगा, इसलिए जो ब्लूप्रिंट होते हैं उसको अच्छे तरीके से समझना है आपको कि किस पार्ट से कितने नंबर के आते हैं। लोक कथाओं के आधार पर रचे गए लोकगीतों के नाम, जो लोकगीत होते हैं उसके नाम लिखना है आपको। सोमा बुआ अपने पति की प्रतीक्षा क्यों नहीं करती थी, उसको लिखना है। फिर थर्ड वन की तो बात करें तो रमन प्रभाव क्या है, उसको आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, फिर 10वां, किसान के बेटे ने परिश्रम के महत्व को किस तरह परिभाषित किया, उसको लिखना है। ठीक है, तो ये 3 अंक वाला 4 क्वेश्चन रहा। फिर यहां से जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 जो स्टार्ट होती है वो 4 अंक वाली होती है और अथवा भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है,
निम्नलिखित पद्यांश को संदर्भ एवं प्रसंग सहित क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है, लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की, नफरत गले लगाने वालों सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। तो इसको कर लेना अच्छे से, फिर इसकी और में भी है तो उसको पढ़ लेना और उसकी व्याख्या जो है आपको करना है। अब जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस आपके आए क्योंकि टीचर्स चेंज करेंगे। ठीक है, फिर आपको पद्यांश दिया तो पद्यांश भी आएगा आपकी एग्जाम में, तो इस तरीके से पद्यांश के लिए भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रहेंगे। हर एक पार्ट की जो है कोशिश करो कि लेखक वगैरह का नाम जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपको देखो क्या करना है, दशहरे पर नवलगढ़ राज्य में होने वाले आयोजन के बारे में लिखना है आपको। ठीक है, ये 4 अंक के लिए तो उसके सोच समझ के लिखेंगे। 4 अंक का मतलब आपको लगभग 7, 8, 10 लाइन में जो है आपकी आंसर्स होनी चाहिए। ठीक है, सांच चला आँच का कहानी का सारांश लिखना है कि उस पार्ट में एक्चुअल में आपको क्या सिखाना चाहते हैं, क्या सीख देना चाहते हैं। उस कहानी जो बड़ा है उसको शॉर्ट में करना है आपको, किसी को शॉर्ट में बताना है तो जल्दी जल्दी में जैसे बताते हैं ना, अरे ये हुआ ऐसे, सिमिलरली उस कहानी का सारांश आपको लिखना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 4 अंक वाली लास्ट क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है कि पलपला और भोमरा शब्द के अर्थ में क्या अंतर, पलपला का क्या मतलब होता है और भोमरा का क्या मतलब होता है, उसको लिखना है आपको। ठीक है, फिर देखो ये किसी टीचर जो अपनी स्टूडेंट को जो पढ़ाया है उसके हिसाब से पर्टिकुलर वेटेज जो बनाए हैं, है ना, तो आप लोग भी आपके टीचर जिस टाइप से पढ़ाए उसी टाइप से ही तैयारी करेंगे। अवसर बीत जाने के पश्चात पछताना क्यों पड़ता है, पद में दिए गए उदाहरणों के भाव लिखिए, क्या क्या उदाहरण दिए गए थे उसको लिखना है आपको। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 15वां जो है आपका 5 अंक वाली क्वेश्चन, नहीं 4 अंक वाली। ठीक है, पेड़ पर चढ़ना एक सुखद अनुभव है, अब इस पर अपने विचार रखिए और बताइए कि यासुकी चंद इस अपूर्व अनुभव से वंचित क्यों था। फिर इसके और की बात करें तो माइलिनोग गांव में बने घरों व लाइट रूट ब्रिज की क्या विशेषता है उसको आपको लिखना है। ठीक है, फिर से अब आपको देखो क्या करना है, आपको एक आवेदन पत्र लिखना है, कौन सा, प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र। ठीक है, आपका नाम जो बोला गया है वही नाम आप लोग लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे। स्कूल का नाम जो है जो लिखने बोला गया है वही स्कूल का नाम आप लोग लिखेंगे, आप जितने कक्षा में पढ़ते हो वही कक्षा। क्लियर है, तो आपको आवेदन पत्र लिख लेना है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र को। इसके और में देखो क्या दिया है, आपका नाम भाई प्रतीक वर्मा है, आप रामकृष्ण नगर राजनांद गांव में रहते हैं, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई एवं शुभकामनाएं हेतु एक क्या लिखना है, पत्र लिखना है। बहुत आसान है। ठीक है, प्रिय मित्र करके स्टार्ट करना है आपको, मैं यहाँ बहुत बढ़िया हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ बढ़िया होंगे। इस तरीके से उसको स्टार्ट करना है और आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर इस तरीके से आपको उज्ज्वल भविष्य की आपको क्या कर देना है। ठीक, फिर प्रश्न क्रमांक 17वां जो है, देखो इस पर क्या आएगा, अपठित गद्यांश आएगा। तो अपठित गद्यांश जाहिर सी बात है चेंज होगी, तो आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ लेना है और इसी के आधार पर आपको जो है आंसर्स देखने लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये रहा 17वां क्वेश्चन, इसको देख लेंगे। फिर 18वां में लास्ट आपका आएगा क्या, आपका निम्न में किसी एक विषय पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। तो पर्यावरण और प्रदूषण इस तरीके से करना है, विज्ञान का चमत्कार, कंप्यूटर और संचार क्रांति, मेरा प्रिय खेल, स्वच्छता और स्वास्थ्य। लगभग ये मेरे हिसाब से तो फुल्ली 5 इंपॉर्टेंट है, इसमें से कम 2 से 3 का आपको जो है तैयारी कर लेना है, प्रिपेयर हो जाना है अगर आपका एग्जाम जो है बाकी है तब। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने चीज़ों को समझे हैं और इसके हिसाब से अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया से करेंगे। ठीक है, क्योंकि पैटर्न जो है समझ गए तो आपको एग्जाम में पास करना आसान होगा, स्कोर करना आसान होगा, इसलिए पैटर्न के हिसाब से आप लोग जो जो बताया गया उसके हिसाब से तैयारी जरूर करना है। ठीक है, तो आई होप आपको लिए ये वीडियो जो यूजफुल रहा होगा, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट जरूर करना। भाई दोस्त वही होता है जो हर परिस्थिति में उनका साथ दे। ठीक है, फिर